Good morning, students. Today we will start our first chapter of Geography Resources. So let's start. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अम्मा की मदद कर रहे थे अपने घर को साफ करने में. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. तभी मोना ने बोला कि देखिए ये सारी चीज़ें, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फ्रूट ग्रीन, कॉम, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, इन सब का क्या है, कुछ ना कुछ उपयोग है. दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेट अम्मा. अम्मा ने कहा इसीलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है. दीज आर रिसोर्सेज, और ये क्या है, संसाधन है. वट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. ये राजू ने अम्मा से क्वेश्चन किया. एनीथिंग that can be used to satisfy a need is a resource. कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो रिसोर्स कहलाती है. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Things that can be used for satisfy a need is called resource. Replied अम्मा. अम्मा ने रिप्लाई दिया. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. अपने चारों ओर देखिए और आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या क्या हैं, रिसोर्सेस हैं. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. जो पानी आप अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं वो भी एक रिसोर्स है. जो इलेक्ट्रिसिटी जो घर में यूज़ करते हैं, रिक्शा जो आपको घर तक पहुंचाता है स्कूल से, और जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक संसाधन है, एक रिसोर्स है. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. आपके फादर जो आपके लिए टेस्टी स्नैक्स तैयार करते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, और उसमें जो फ्रेश वेजिटेबल का यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का रिसोर्स ही है. सो रिसोर्स दैट can be used to satisfy a need is called resource. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. Water, electricity, rickshaw, vegetable ये and textbook, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ है. They have all been used by you, so they have utility. ये सब क्या की जाती हैं, आपके द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, और इसीलिए ये क्या है, उपयोगी भी हैं. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. उपयोगिता, ओके, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी मतलब प्रयोग में लाना, प्रयोजकता, is what makes an object or substance a resource. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही किसी ऑब्जेक्ट को क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है. How does something become a resource? राजू now wanted to know. अब राजू जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है. अम्मा told the children that things become resources only when they have a value. तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई कीमत हो. Its use or utility gives it a value. इसका यूज़, इसका उपयोग करना और उसकी प्रयोजकता जो है वो इसको एक वैल्यू देती है, एक कीमत देती है. तो हम किसी चीज़ को जब यूज़ करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, तो उसकी क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. सारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्स हैं, जैसे वाटर है, वो हम क्या करते हैं, अपने थ्रस्ट को शांत करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब हम प्यासे होते हैं. तो इसी तरह से हर एक रिसोर्स की वैल्यू होती है. ये अम्मा ने बच्चों को बताया. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का अर्थ होता है, मूल्य का अर्थ होता है. वर्थ मीन्स महत्व. ओके, वैल्यू मीन्स वर्थ, मूल्य अर्थात महत्व. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, सम डू नॉट. कुछ चीज़ों का, कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक मूल्य होता है जो हमें आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाती है. ओके, इकोनॉमिक प्रॉफिट हमें करवाती है. सम डू नॉट, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं कराती.
फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो मेटल्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन अगर हम देखें हमारे चारों ओर जो लैंडस्केप है, पहाड़ हैं, इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या करते हैं, हमारी नीड को पूरा करते हैं। Some resources can become economically valuable with time. कुछ resources समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं। Your grandmother's home remedies have no commercial value today. आपकी दादी माँ के द्वारा जो घर में नुस्खे प्रयोग में लाए जाते हैं, उनकी अभी इकोनॉमिक कोई वैल्यू नहीं है, कॉमर्शियल कोई वैल्यू नहीं है, बट इफ़ दे आर पेंटेड and sold by a medical firm tomorrow they could become economically valuable. लेकिन अगर किसी मेडिकल फर्म द्वारा उनको क्या कर लिया जाता है, पेटेंट कर लिया जाता है। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेटेंट? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, मतलब उसमें एक राइट किसी फॉर्म के द्वारा अधिकार जमा लिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल, तो वो जो दादी माँ के नुस्खे हैं वो भी आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वो भी क्या हो जाएंगे, वैल्यूएबल हो जाएंगे। Time and technology are two important factors that can change substance into source. अब टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को संसाधन बनाते हैं, रिसोर्स बनाते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ पीपल, दोनों मनुष्य की आवश्यकता से जुड़े हुए होते हैं। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, मनुष्य खुद भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। It is their idea, knowledge, invention and discoveries that lead to the certain of creation of more resources. ये मनुष्य के ही आइडियाज़ हैं, उनकी ही नॉलेज है, उनकी इन्वेंशन है, उनकी ही डिस्कवरी है, जिन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज का पता लगाया है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, एक खोज होती है तो उसके पीछे बहुत सारे खोजें और की जाती हैं। The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer models or modes of transport. जब आग की खोज हुई तो आग से खाना बनाने की जो तरीका था उसकी खोज की गई, और जैसे इन्वेंशन, व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट जो था, जो परिवहन था, उसकी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिक city has turned energy in fast flowing water into an important resource. और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसने क्या किया, तेज बहते पानी को भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बना दिया।